स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्लास 12 फिजिक्स 2010 और 2020 में आ चुका है। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है आपको, देखो एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं, ये आप सबको पता है। और न्यूमेरिकल सोल्व करना बहुत आसान होता है, बहुत सारे बच्चे वो आते हैं करने लेकिन वो नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, देखो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगर आपको वैल्यू पहचाननी आती है तो आप न्यूमेरिकल आसानी के साथ कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ें। इसमें बोला गया एक विद्युत द्विध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 30 डिग्री कोण पर रखा गया है। उस पर 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 न्यूटन इंटू मीटर का बल युग्म आघूर्ण का या आघूर्ण की गणना कीजिए। आपको इसमें क्या निकालना है, बल युग्म आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है, बल युग्म आघूर्ण। तो क्वेश्चन में आप सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे, जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है। और जो आप पहचानेंगे कैसे हो, देखो पहचानने के दो तरीके होते हैं। पहचानने के दो तरीके हैं, या तो आप उसके मात्रक से पहचान सकते हैं या वो आपको वो चीज लिखी हुई मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बोलेगा एक विद्युत द्विध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का ही मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। आप सब जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक होता है, वो क्या होता है, देखो न्यूटन पर कूलाम में किसका मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और वोल्ट पर मीटर भी इसका ही मात्रक होता है। क्या होता है, वोल्ट पर मीटर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही मात्रक होता है। वोल्ट पर मीटर भी लिखा आ सकता है और न्यूटन पर कूलाम भी आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये दोनों चीजें आप याद रखें, ये दोनों ही मात्रक किसके हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हैं। अब आगे बढ़िए कि तीव्रता में 30 डिग्री कोण पर, आप सब जानते हैं एंगल को कैसे दिखाते हैं, थीटा से। तो वो कितना दिया है, 30 डिग्री। फिर उसके बाद उस पर 6 इंटू 10 की पावर 25 माइनस के 24 न्यूटन इंटू मीटर का बल युग्म आघूर्ण की गणना कीजिए। अब आप क्वेश्चनों में वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखो वैल्यू लिखनी सिखाते हैं आपको। आप ये बताइए न्यूटन पर कूलाम किसका मात्रक है, तो आप कहेंगे सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, तो आप कहेंगे सर कैपिटल ई से। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो भी आपको गिवन है आप उसे लिख लीजिए। आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन है आप उसे लिखेंगे। तो आपको क्या गिवन है, देखो आप अगर हम आप गिवन की बात करें तो हमें दिया है न्यूटन पर कूलाम किसका मात्रक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और इसकी वैल्यू कितनी है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5 और न्यूटन पर कूलाम। या तो आप ऐसे पहचान सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन में दिया भी है, गिवन है विद्युत क्षेत्र वो कितना है, 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। तो ये तो हमने लिख लिया। देखो आगे क्या बोलेगा, 30 डिग्री कोण पर रखा गया है, 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। तो एंगल कितना है, 30 डिग्री। और आप सब जानते हैं एंगल को जो रिप्रेजेंट करा जाता है वो हमेशा थीटा से रिप्रेजेंट करा जाता है, और वो कितना है, वो है 30 डिग्री। वो कितना है, 30 डिग्री। आगे बढ़िए, उस पर 6 इंटू 10 की पावर 24 न्यूटन मीटर का। देखो ये क्या है, आप इसे बहुत ध्यान से देखिए, 6 इंटू 24 माइनस के 24 न्यूटन मीटर का। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया है कि बल युग्म आघूर्ण, क्या है, बल युग्म आघूर्ण। देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखा आप, ये किसका मात्रक है, न्यूटन इंटू मीटर। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि न्यूटन जो इंटू मीटर किसका मात्रक होता है, बल युग्म आघूर्ण का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, बल युग्म आघूर्ण का मात्रक, न्यूटन इंटू मीटर। जैसे आप सब जानते हैं बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब देखो आप जानते हैं एंगल है, तो इसका तो कोई मात्रक नहीं होता, तो आप इसे हटा भी सकते हैं इस तरीके से। अब आप सब जानते हैं पी का मात्रक क्या होता है, सर आपके कूलाम इंटू मीटर। और ए क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। देखो कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर किसका मात्रक है, टो का, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, ये बल युग्म आघूर्ण का, सॉरी। तो आप कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से देखें। तो टो की वैल्यू कितनी दी है आपको, टो की वैल्यू दी है यहाँ पे आपको 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 और इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। और आपको निकालना क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। आघूर्ण की गणना कीजिए, बस ये बोला गया आघूर्ण की गणना। तो यानी कि इसका मतलब आपको क्या निकालना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, पी की वैल्यू। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कैसी वैल्यू लिखते हैं, एक बार और बता देते हैं। देखो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है। हमसे बोला गया था एक विद्युत द्विध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 30 डिग्री कोण पर रखा गया है। तो आपने एंगल की वैल्यू लिख ली, इसकी वैल्यू लिख ली, और आपको क्या दिया है, न्यूटन इंटू मीटर यानी कि टो की वैल्यू दी है, तो आपने वो लिख लिया। अब आपको पी की वैल्यू निकालनी है। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो कैसे करेंगे, देखो
सबसे पहले स्टेप 1 में आपको क्या करना है, वैल्यू लिख लेनी है। और जब आपके पास वैल्यू होगी तो डायरेक्ट पुट कर लेनी है फॉर्मूले में। अब आप सब जानते हैं टो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा। क्या होता है, टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए सर पी की। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पी की। तो जब तक आप पी को एक तरफ नहीं लाएंगे और सब चीज को एक तरफ, तब तक आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, टो इक्वल टू पी इंटू ई साइन थीटा। कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। किसकी वैल्यू चाहिए आपको, पी की। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है वो सब एक तरफ रहने दीजिए, पी की वैल्यू। और देखो ये सब चीज क्या है, ये काय की चीज है, मल्टीप्लाई में। तो ये कहाँ जाएगी, अपोन में आ जाएगी। ये कहाँ जाएगी, अपोन में, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। तो हम ऐसे कह सकते हैं पी इक्वल टू क्या हो चुका है, तो अपॉन ई साइन थीटा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप बाद में वैल्यू निकाल सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो हमें p इक्वल टू क्या मिल चुका है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सर p इक्वल टू आ चुका है तो अपॉन ई साइन थीटा। अब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो p इक्वल टू, देखो टो की वैल्यू कितनी है, आप सबको पता है टो की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 24, 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 24। एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें, न्यूमेरिकल सोल्व करें, तो आपको मात्रक नहीं लिखना, केवल मात्रक आपको लास्ट में लिखना है आंसर में। जब आपका आंसर आ जाएगा तब आपको मात्रक लिखना है। अब आप ई की वैल्यू बताइए, तो ई की वैल्यू कितनी है आपके पास, ई की वैल्यू आपको गिवन में है क्वेश्चन में 10 की पावर 5। कितनी है, 10 की पावर 5। और साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब क्या है, साइन 30 डिग्री। साइन थीटा का मतलब क्या है, साइन 30 डिग्री। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। देखो 6 इंटू 10 की पावर 24 और ये 10 की पावर 5 एच डी से रहने दीजिए। अब आप सब जानते हैं साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है इसकी वैल्यू, 1/2। अब आप इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो ये जो पावर है आप इसे ऊपर ले जाइए, इस पावर को आप कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो आप जब पावर ऊपर ले जाएंगे, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इस तरीके से, ए की पावर m 1/a की पावर m। अगर मैं पावर को इसे ऊपर ले जाता हूँ तो पावर काय की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी। पावर काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो पावर आप ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। 10 की पावर माइनस के 24 तो हमारे पास पहले ही है, तो 10 की पावर माइनस के 5 ऊपर आ गई। और नीचे क्या बचा, 1/2। कितना बचा, 1/2। अब आप पावर को सोल्व कर लीजिए। तो पावर आप कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये कैसी कंडीशन है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। जब पावर यानी कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती है, यानी कि इस तरीके से। अगर ऐसा है आपके सामने a की पावर m इंटू ए की पावर n, तो पावर जुड़ जाएगी जब बेस सेम होंगे। देखो दोनों के बेस सेम है, 10 इंटू 10। अब पावर जुड़ जाएगी तो जोड़ेंगे कैसे आप, देखो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 24 माइनस के 5, तो कितनी हो जाएगी, माइनस के 29। तो इस तरीके से आपकी कितनी पावर हो चुकी है, 29। अब आप देखें यहाँ पे, तो हम ऐसे कह सकते हैं सर 6 इंटू 10 की पावर कितनी हो चुकी है, 24 और 5 29। कितनी हो चुकी है, 29। और नीचे क्या है, 1/2। देखो आप इस 2 को ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे, तो 6 दूनी 12। कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। 10 की पावर माइनस के 24। ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है पी की। किसकी वैल्यू आई है, पी की। और मात्रक आप सब जानते हैं क्या होता है, कूलम इनटू मीटर। अब आप इतना भी छोड़ सकते हैं, या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एक पॉइंट बाद नंबर, यानी कि एक नंबर के बाद पॉइंट लगा सकते हैं। अभी आप कैसे करेंगे, अगर आप इसे 10 से डिवाइड कर देते हैं, या आप इतना भी आंसर दे सकते हैं, आप इतना भी आंसर दे सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। देखो आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको लास्ट में मात्रक लगाना है। ये चीजें हमेशा याद रखनी है आपको हमेशा लास्ट में मात्रक लगाना है। और कूलम इंटू मीटर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कूलम इंटू मीटर। ये किसका मात्रक होता है, देवध्रुव आघूर्ण का। किसका, विद्युत देवध्रुव आघूर्ण का। तो ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एक क्वेश्चन था आपके सामने, इस तरीके से सोल्व करना है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, वैल्यू लिख लेनी है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है। तो टो इक्वल टू होता है पी साइन थीटा। तो पी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपने पी की वैल्यू यहाँ पे पुट करी। अगर आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, आप लास्ट में सोल्व करके पी की वैल्यू निकाल सकते थे। ये सिंपल तरीका होता है, आप ऐसे कर सकते हैं। तो स्टैंड, अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे और क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में।